हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। उसका रीजन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी स्टॉक में टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनती हैं और डाउन में अगर हैमर कैंडल बनती हैं तो आप उस स्टॉक को ध्यान से देखिएगा कि दूसरे दिन स्टॉक में क्या सिचुएशन बन रही है। दूसरी बात, स्टॉक अगर अपने हाई के पास क्लोज हो रही है और अगर लो के पास क्लोज हो रही है तो उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से आप स्टॉक में ध्यान से एक्टिविटी कीजिएगा क्योंकि वो हमें प्रॉफिट और लॉस दिला के दे सकती हैं। तो यहाँ पर हम वो चीज समझने की कोशिश करेंगे। जब स्टॉक हमारा यहाँ पर आया, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाए और जब स्टॉक अपने लो को ब्रेक करता है तो गिरावट आती है। देख सकते हैं गिरावट आई और उसके बाद से स्टॉक में रिजल्ट जो है थोड़ा सा अलग आया था, डाउन आया था, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई। अब ये गिरावट इतनी थी कि स्टॉक ने ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था इसको तोड़ दिया, जो लगभग 1460 का है। अब स्टॉक का ये जो लेवल है स्टॉक ने तोड़ तो दिया पर अब स्टॉक इसके ऊपर जाने से रिजेक्शन दे रहा है, जो कि स्टॉक को बार बार वहां जाकर के हमें नेगेटिव फील करवा रहा है। तो स्टॉक क्या कर रहा है कि यहाँ पर आता है और स्टॉक में नीचे गिरावट आती है। देखिएगा यहाँ पर स्टॉक का हमारा पुराना लेवल था सपोर्ट का, स्टॉक का जो लो था 1480 का था और स्टॉक का हाई 1480 का, और यहाँ पर आने के बाद स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए। फिर दोबारा स्टॉक में ऊपर आने की कोशिश की, फिर स्टॉक ने इस लेवल के पास आया जो हमारा यहाँ पर बना हुआ था 1462 का, और स्टॉक फिर से इस लेवल पर आया, 1464 का हाई बनाया, जितनी ओपनिंग थी वही रही और स्टॉक फिर से रेड कैंडल बना के नीचे आ गया। फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक इसी लेवल पर आया और फिर स्टॉक में गिरावट आई। तो अब ये जो गिरावट दिखाई दे रही है, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारे सपोर्ट लेवल के पास में चल रहा है और ये सपोर्ट लेवल है हमारा पुराना वाला लो, जो कि 1423 रुपए का है और आज का लो 1422 रुपए का है। और स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, लो के पास क्लोजिंग दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1422 रुपए का लेवल है, अगर कल भी ये टूटता है तो स्टॉक में गिरावट डेफिनेटली रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो गिरावट है अगर आप इसको वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं तो देखिएगा तीनों कैंडल का वॉल्यूम धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ा था तो 2 दिन से हमारी शेयर की प्राइस क्यों नहीं बढ़ी, जो हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि वॉल्यूम के साथ स्टॉक की प्राइस बढ़नी थी पर स्टॉक में ऐसा नहीं हुआ। आज स्टॉक का वॉल्यूम फिर से बढ़ा और स्टॉक में जो शेयर की प्राइस है वो घट गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टॉक में अभी सेलिंग प्रेशर लग चुका है और सेलर आ चुके हैं वॉल्यूम के साथ में। अब स्टॉक का ये लेवल टूटने के लिए तैयार हो रहा है और ये लेवल टूटेगा तो एक छोटा सा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखिएगा 1412 का, और उसके बाद का लेवल आपका टूटने के बाद आपका दूसरा लेवल रहेगा हमारा यहाँ पर स्टॉक का इस कैंडल के लो का, जो हमें हो सकता है कि 1-2 दिन में ब्रेकआउट होते हुए नजर आ सकता है। पर फिलहाल स्टॉक में आपको कैंडल पर ज्यादा ध्यान देना है कि अगर लो बनाते बनाते नीचे आता है, रेड कैंडल बनाते बनाते नीचे जाता है तो हमें एंट्री नहीं लेना है। दूसरी बात, एचडीएफसी बैंक निफ्टी का मेजर पार्ट है। अगर ये स्टॉक गिरा तो निफ्टी में भी गिरावट आएगी और निफ्टी में गिरावट आएगी तो बाकी सभी स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद आप सपोर्ट लेवल देखिएगा इस कैंडल के लो का, जो कि 1363 रुपए का है और हमें इसी के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और स्टॉक अगर हमारा और नीचे चला गया तो फिर स्टॉक में ये जो लेवल है स्टॉक का सपोर्ट लेवल यहाँ पर 1462 का,
स्टॉक को इसको अचीव करने में बड़ी मेहनत लगेगी। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और जब तक स्टॉक लो बनाएगा, रेड कैंडल बनाएगा, एंट्री ना ले, ना ही एवरेजिंग करें, क्योंकि स्टॉक अगर गिरते-गिरते नीचे जाता है तो आपको उसमें एंट्री तो छोड़िए, उसको देखने के लिए ही रखना है केवल। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।